आप सभी को मेरा नमस्कार। दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान है, जो जोड़कर सबको साथ रखे वो हमारा संविधान है। कोटेशन से एक बात झलक के आ रही है कि आज हम संविधान पर चर्चा करने वाले हैं। संविधान की चर्चा हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत करेंगे और इंडियन पॉलिटी की आज हमारी पहली क्लास है। एक ऐसा विषय जिस पर अधिकतर लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, स्पेशली छात्राओं का इसमें रुचि बहुत कम रहती है, क्योंकि हमारे देश में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, उनसे इन चीजों से मतलब नहीं होता है। लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक विषय है, इसे हमें जानना होगा। और अगर आप हमारी क्लासेस रेगुलर अटेंड करते हैं तो नो डाउट आपको इस विषय में इंटरेस्ट क्रिएट होने वाला है। कैसे होने वाला है ये मैं आपको बताऊंगा। हाल ही में पंचायत का चुनाव आने वाला है, तो उसमें भी आप रुचि लीजिए, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखना मिलेगा, क्योंकि वो सब कुछ हमारे संविधान के दायरे में, सब कुछ संविधान के अंतर्गत ही आता है। इसलिए अगर आप पंचायत के इलेक्शन को समझ ले रहे हैं, इट मींस आप संविधान का एक भाग समझ रहे हैं, तो आपको वहां भी समझने की जरूरत है। तो हम लोग पहली क्लास के अंतर्गत आज हम लोग समझेंगे संविधान। संविधान एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा विषय जिसे पढ़ा जाए तो बहुत ही विशाल है और समझा जाए तो बहुत ही छोटा है। कहने का मतलब है कितना भी आप पढ़ लो ये खत्म होने को नहीं है, क्योंकि संविधान में न जाने कितने कानून हैं, न जाने कितने नियम हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जज नहीं बनना है, आपको क्या करना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है। आपको इंफॉर्मेशन चाहिए क्या, अपने अधिकारों को जानने के लिए। इन सब को जानने के लिए आपको संविधान को जानना जरूरी है। तो जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान को अगर हम ब्रेक करें, उसका संधि विच्छेद करें तो दो भागों में होता है, सम प्लस विधान। सम मतलब क्या होगा, समान, और विधान मतलब कानून। तो एक तरीके से देखें, सम मीन्स इक्वल मीन्स समान, और विधान मीन्स रूल मीन्स कानून या नियम। तो एक ऐसा नियम जो सभी के लिए समान हो। सभी के लिए समान मीन्स कि हर एक इंसान, चाहे वो हमारे भारत का राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एक आम इंसान हो, उस सभी के लिए ये संविधान समान रूप से लागू होता है। ये तो हमारा हो गया सामान्य अर्थ। लेकिन अगर इसके एक और अर्थ की बात करें तो इसका एक अन्य अर्थ निकल के आता है, जिसका अर्थ है सर्वश्रेष्ठ कानून। सर्वश्रेष्ठ कानून मतलब इस कानून से ऊपर बढ़कर कोई भी कानून नहीं है। कोई भी चीज होती है तो किसके अंदर होती है, संविधान के दायरे में रहकर होती है। संविधान के बाहर जाकर कोई भी चीज लागू नहीं हो सकती। तो हम बात करते हैं संविधान किसे कहते हैं, तो समझिएगा संविधान नियमों, संविधान नियमों, उपनियमों का एक लिखित दस्तावेज होता है। नियम जो बनाए जाते हैं, जैसे बात करें संविधान, संविधान में क्या है, एक तरीके से कानून बनाए गए, कानूनों का संग्रह है, और उन कानूनों का कैसे पालन किया जाए उसके लिए क्या बनते हैं, नियम, गाइडलाइंस बनती है। तो नियम और नियम उपनियमों का एक लिखित दस्तावेज क्या है, दस्तावेज है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे तो बहुत जगह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगी होगी, मूर्ति लगी होगी, तो हाथ में वो हर जगह बुक पकड़े हुए होते हैं। तो बुक किसकी है, संविधान की बुक है, ठीक है। तो क्या है, एक लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन होता है, जिसके अनुसार सरकार का संचालन होता है। सरकार क्या होती है आपको पता है, हमारे देश की जो भी राज्य व्यवस्था है, जो भी राजनीति है, सब कुछ किस पर आधारित है, हमारे संविधान पर आधारित है। संविधान से बाहर रहकर कोई भी चीज नहीं हो सकती, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित, मतलब बात करें जो संविधान है, ये राजनीतिक व्यवस्था जो है उसका बुनियादी ढांचा तैयार करता है। बुनियादी ढांचा इन सेंस ऑफ कि वो बताता है कि जो हमारी राजनीति है इसमें कितने पद होंगे, या जो पद होगा उसका कार्यकाल कितना होगा, या फिर उसका कार्य क्या होगा। इट मींस बात करें तो हर किसी का दायित्व बताने का कार्य करता है, और कैसे कार्यों का संचालन किया जाएगा ये भी बताता है। अगला पॉइंट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संविधान विधायिका
कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की स्थापना करता है। संविधान के अंतर्गत ही विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की स्थापना होती है। अब बहुत लोग ये नहीं समझ रहे होंगे विधायिका क्या होता है, कार्यपालिका क्या होता है और न्यायपालिका क्या होता है। तो जब हम विधायिका पढ़ते हैं तो विधायिका में क्या होता है, एक संघ की विधायिका होती है, राज्य की विधायिका होती है, ठीक है। संघ की विधायिका की बात करें तो इसमें संसद होती है। इसका क्या होता है, इसका सर्वोच्च कौन होता है, राष्ट्रपति। उसके बाद होती है संसद। अब संसद में क्या होता है, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। मतलब बात की जाए तो राज्यसभा और लोकसभा, ये किसमें आएगा, विधायिका में। कार्यपालिका की बात करें तो एक संघ की कार्यपालिका होती है और एक राज्य की कार्यपालिका होती है, जिसके अंतर्गत संघ की कार्यपालिका की बात करें तो कौन कौन आएगा, राष्ट्रपति आएगा, उपराष्ट्रपति आएगा, और कौन आएगा, प्रधानमंत्री आएगा, और कौन आएगा, महान्यायवादी। और राज्य की कार्यपालिका की बात करें तो राज्यपाल आएगा, मुख्यमंत्री आएगा, मंत्रिपरिषद आएगा और महाधिवक्ता आएगा। इन सब को हम पढ़ेंगे, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका क्या है। न्यायपालिका में क्या आती है, जुडिशरी पावर। इसमें क्या होता है, आप लोग सभी लोग देखते होंगे न्यायालय बने हैं, तो न्यायालय किसके अंतर्गत कार्य करते हैं, न्यायपालिका के अंतर्गत। इट मीन्स कहा जाए तो हमारी जो राजनीति है, राजनीति का आधार, हमारे देश में जो भी घटित हो रहा है, जो भी राजनीति चल रही है, वो इन्हीं तीन का कहीं ना कहीं पार्ट है, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। इन्हीं के अंतर्गत सब कुछ होता है और इसी की स्थापना कौन करता है, संविधान करता है। संविधान की बात करें तो संविधान पे हमने सामान्य चर्चा की कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान बहुत से हमें ऐसे राइट प्रोवाइड करता है, अधिकार उपलब्ध कराता है कि हम क्या करते हैं, सरकार के साथ अपना सामंजस्य स्थापित करते हैं और अपने अधिकारों की क्या करते हैं, मांग करते हैं। ये पावर हमें कौन देता है, संविधान देता है। बात करें विश्व में संविधान का विचार सबसे पहले किसको आया, तो विश्व में संविधान का विचार सर्वप्रथम ब्रिटेन के सर हेनरी मैन ने दिया था। किसने दिया था, ब्रिटेन के सर हेनरी मैन ने दिया था, उन्होंने सर्वप्रथम विचार दिया था। उसके अलावा ब्रिटेन के संविधान को संविधानों का जनक कहा जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, किसे संविधानों का, किस देश के संविधान को संविधानों का जनक कहा जाता है, तो ब्रिटेन के संविधान को संविधानों का जनक कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि संविधान, अभी हमने यहां बात की कि संविधान नियमों उपनियमों का एक लिखित दस्तावेज होता है, लिखित। तो हम यहाँ पर जब हम संविधान के प्रकार की बात करें तो संविधान दो तरीके के हैं, एक है लिखित संविधान और एक है अलिखित संविधान। लिखित संविधान क्या होता है, वह संविधान जो लिखा गया हो उसे लिखित संविधान कहेंगे, और अलिखित संविधान वह संविधान जिसे लिखा ना गया हो। इट मींस कहा जाए अलिखित या मौखिक, मौखिक भी कह सकते हैं भाई, जो लिखा नहीं जाएगा वो मौखिक भी हो सकता है, तो अलिखित या मौखिक संविधान। अब हम पहले लिखित संविधान की बात करते हैं, तो लिखित संविधान को ही हम कठोर संविधान भी कह सकते हैं, क्योंकि क्या है, जो लिखा है उसे मिटाया नहीं जा सकता, उसमें बदलाव किया जा सकता है। कैसे, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो लिखित संविधान, लिखित संविधान की बात करें तो जैसे लिखित संविधान हमारे भारत का संविधान, हमारे भारत का संविधान कैसा है, लिखित संविधान, ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, लोगों के द्वारा लिखा गया, ठीक, लोगों के द्वारा लिखा गया, तो क्या हुआ, लिखित संविधान। तो हमारे भारत के संविधान में लगभग 98% चीजें क्या है, लिखित है। लिखित संविधान के अंतर्गत 98% चीजें लिखित है, 2% लिखित नहीं है, और व्यवहार में हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, ठीक। बात करें भारत का लिखित संविधान है, यूएसए का लिखित संविधान है, स्विट्जरलैंड का लिखित संविधान, ये कुछ प्रमुख देश हैं। और इनमें से बात करें तो प्रथम लिखित, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश का था, तो यूएसए। यूएसए का प्रथम लिखित संविधान है पूरे विश्व में, सबसे पहले इसने अपना लिखित संविधान प्रस्तुत किया, किसने, यूएसए ने। बात करें विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे लंबा है, तो किसका है, भारत का। भारत में आए दिन आप देख रहे होंगे संशोधन होते हैं और उसमें लगातार आर्टिकल्स बढ़ रहे हैं, भागों की संख्या भी बढ़ी है, तो क्या हो रहे हैं, सबसे बड़ा अगर कोई लिखित संविधान है तो किसका है, भारत का। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
उसके बाद बात करते हैं मोनाको का विश्व में सबसे छोटा लिखित संविधान है। तो देखिए ये 3 पॉइंट बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रथम लिखित संविधान यूएसए, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत, विश्व में सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको। ये तीनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आलिखित संविधान। आलिखित का तात्पर्य ये नहीं है कि वो लिखा ही नहीं गया, लिखा गया लेकिन उसमें सब कुछ नहीं लिखा गया। उसमें मान के चले तो 80% बातें नहीं लिखी गई और 20% बातें ही मात्र लिखी गई, जिसे आलिखित या मौखिक कहा गया। अभी ये संविधान कैसे हुआ? तो बहुत जगह अगर हम एक फॉर एग्जाम्पल बात करें तो जैसे आपका एक गांव है, ठीक है, गांव है, गांव में आपकी परंपराएं, रीति रिवाज है। अभी भी बहुत गांव में क्या होता है, जब कोई विवाद होता है तो उसे आपसी सहमति से लोग, पंच लोग बैठ के उसमें कॉम्प्रोमाइज कराकर उस विवाद को शॉर्ट आउट करा देते हैं। तो ये क्या है, हमारे रीति रिवाज, परंपरा है, सब कुछ। तो वहां पर क्या है कि बहुत से देशों में वहां के रीति रिवाजों, परंपरा तथा जो न्याय करने का तरीका था उसी को वहां का संविधान मान लिया गया, उसी को वहां का संविधान मान लिया गया। तो क्या कहा गया कि वो क्या हुआ, वहां का क्या हुआ, आलिखित संविधान, कि मतलब वो तो ही है, उसके अलावा कुछ और लिख दिया गया, तो उसी को आलिखित संविधान कहा गया, जिसे लचीला संविधान भी कहा जाता है। अब भाई मान लीजिए रीति रिवाज है, परंपराएं हैं और न्याय करने के तरीके हैं, तो इनमें तो परिवर्तन आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, ये लिखित नहीं है, ये हमारे परंपराओं पर आधारित है, हमारे रीति रिवाजों पर आधारित है। तो इस तरीके से लिखित संविधान को हम कठोर संविधान कह सकते हैं और आलिखित संविधान को हम लचीला संविधान भी कह सकते हैं। जैसे आलिखित संविधान किन देशों का है, तो ब्रिटेन का आलिखित संविधान है, सऊदी अरब का आलिखित संविधान है, इजराइल का आलिखित संविधान है और न्यूजीलैंड का आलिखित संविधान है। अभी हाल ही में एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से लचीला संविधान किसका है। तो लचीले की बात की तो इसमें भारत था, बहुत लोगों ने भारत आंसर दिया था, लेकिन उसमें ब्रिटेन भी एक ऑप्शन था, वही हमारा आंसर था, ठीक है। हम बात करते हैं कठोर संविधान और लचीले संविधान की। जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर कठोर संविधान के अंतर्गत जो है संशोधन, कठोर संविधान में क्या होता है, संशोधन करने में कठिनाई होती है। जब कठोर है इट मींस कि अभी हमने बात की लिखित संविधान ही कठोर है। जब जो संविधान लिखा जा चुका है तो उसमें जब हम संशोधन की बात करेंगे तो संशोधन करने में कठिनाई होगी। दूसरा बात करें इसमें क्या है, कठोर संविधान के अंतर्गत इसमें क्या होता है, संविधान सर्वोच्च होता है, जो संविधान लिखा गया है वही सर्वोच्च होता है। उसके अपोजिट हम लचीले संविधान की बात करें तो इसमें अभी मैंने बात की थी लचीला है तो इट मींस क्या, फ्लेक्सिबल, आसानी से उसमें संशोधन किया जा सकता है। लचीले संविधान में आसानी से संशोधन किया जा सकता है। साथ में इसमें संसद सर्वोच्च होती है लचीले संविधान में, बल्कि हमारे वहां अगर कठोर संविधान की बात करें तो इसमें संविधान सर्वोच्च है और लचीला जो संविधान है उसमें क्या है, संसद सर्वोच्च है। कठोर संविधान की बात करें तो इसमें 2/3 बहुमत से ही कोई परिवर्तन संभव है, लेकिन लचीले संविधान की बात करें तो इसमें साधारण बहुमत द्वारा बदलाव संभव है। तो यहां से बात निकल के आती है कि हमारे भारत का संविधान कैसा है, भाई कठोर है कि लचीला है। तो हमारे वहां क्या है, हम बात करें अब इसमें आप देखिएगा कि हमारे भारत में कौन कौन से पॉइंट अप्लाई होते हैं। संशोधन करने में कठिनाई, एक तरीके से बात करें तो बहुत से ऐसे संशोधन होते हैं जो कठिन भी होते हैं, बहुत से ऐसे संशोधन हैं जो इजीली हो जाते हैं। दूसरा है संविधान सर्वोच्च, हमारे पास संविधान भी सर्वोच्च है और संसद भी सर्वोच्च है, क्योंकि जो भी संशोधन होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, संसद में ही कानून बनता है, तब जाके वो संशोधन संभव होता है। न्यायालय द्वारा परिवर्तन संभव, अब जो हमारे वहां है उसमें न्यायालय द्वारा परिवर्तन संभव होता है। हमारे वहां साधारण बहुमत और विशेष बहुमत 2/3 को ही विशेष बहुमत कहते हैं, दोनों ही बहुमतों द्वारा क्या होता है, जो बदलाव होता है किया जा सकता है। तो हमारे भारत का जो संविधान है वो कठोर एवं लचीला दोनों है। पहली बात, हमारे भारत का संविधान क्या है, लिखित संविधान है एवं कठोर एवं लचीला दोनों ही संविधान है।
बात करें विश्व का सबसे कठोर संविधान किस देश का है, तो विश्व का सबसे कठोर संविधान किस देश का है, यूएसए का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। वहां का संविधान सबसे कठोर है और जो कठोर संविधान होगा उसमें क्या होगा, संशोधन करने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। लेकिन हमारे भारत का संविधान क्या है, दोनों ही है, कठोर भी है और लचीला है, बहुत ही मामलों में कठोर है और बहुत ही मामलों में लचीला भी है। तो हम लोग संविधान अभी तक हमने समझा है संविधान, ठीक है। अब अगली क्लासेस में हम भारत के संविधान की बात करेंगे, जिसमें भारत के संविधान की चर्चा करेंगे और हम लोग संविधान के अंतर्गत पूरा चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग इसी के अंतर्गत इंडियन पॉलिटी के भी चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें, चीजों को समझें, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं। अगर आप बुक में बहुत सारे बुक्स सर्च करेंगे तब आपको ये डेटा मिलेगा। अच्छा होगा कि आप इसे एक जगह नोट करें और इसे समझने की कोशिश करें। अगर आप बेसिक समझ लेते हैं तो आपके लिए आगे के टॉपिक समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।